मोहित जी, गाजीपुर बॉर्डर पे जो है वो पुलिस ने वहाँ की बैरिकेडिंग सब हटा दी है, तो जी, क्या किसान का आगे का कैसे प्लान होगा, क्या करेंगे किसान? देखिए किसान जो है वो 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं किसान को बैठे हुए, ठीक है ना। अब आप 1 साल पूरा होने वाला है किसानों को बहुत ही जल्द, ठीक है। अब किसान 1 साल पूरा कर रहा है, लेकिन सरकार जब किसान की आवाज़ को नहीं सुन रही है, तो अब वो जो बैरिकेड हटे हैं, तो निश्चित तौर पर देश का किसान जो है वो संसद की ओर गुहार लगाएगा। जब संसद की ओर गुहार लगाएगा तो निश्चित तौर पर इस देश की सरकार को सुनना होगा। हमारे इस 1 साल के सफ़र के दौरान, किसान आंदोलन के सफ़र के दौरान, आप ये समझिए तकरीबन 650 से ज़्यादा हमारे किसान भाई जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। किसान के लिए इस देश में आवाज़ उठनी जो है सरकार के द्वारा वो बंद हो चुकी है। सरकार जो है और सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया के पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पत्रकार हैं, उन्होंने किसान को दिखाना बंद कर दिया है। वो दिखाते हैं कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्या ले रहा है, वो अंबानी को नहीं दिखाते, अडानी को नहीं दिखाते कि अडानी साहब के पोर्ट पे क्या पाया गया, उनके बंदरगाह पे क्या पाया गया। उस ड्रग्स को, हीरोइन को नहीं दिखाएंगे। वो ये दिखाते हैं, देश में बेरोजगारी नहीं दिखाएंगे, महंगाई नहीं दिखाएंगे कि आज माचिस की तिल्ली से लेकर, पेट्रोल से लेकर, डीजल से लेकर, सरसों के तेल तक हर एक चीज़ का दाम बढ़ गया है, और आप फिर भी कहते हैं कि बहुत बेहतर मोदी सरकार। कैसे, बताइए ना। हमारे देश के अंदर मोदी सरकार के द्वारा ना तो बहन बेटियों को सुरक्षित रखा जा रहा है, स्कूल के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो अवैध वसूली का कार्यक्रम चलाते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे पैसा जमा करवाते हैं, फिर लाखों रुपए की फ़ीस रखते हैं। तो आज के समय में जो शिक्षा है वो आप ये समझ लीजिए एक व्यापार है। आज के टाइम पे लोग सोचते हैं कि कॉलेज खोलूँ, स्कूल खोलूँ, सिर्फ किस लिए, एजुकेट करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। हमारे देश की सरकार लगातार देश की रीढ़ की हड्डी पर प्रहार करने पे लगी है, और जिससे हमारा देश ही कमज़ोर हो रहा है। किसानों को मार के पीट के देश के किसान के अन्नदाता पर जो प्रहार कर रही है, उससे देश कमज़ोर हो रहा है। लगातार देश के जवान शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पे, उससे देश कमज़ोर हो रहा है। तो हमारे देश की सरकार देश को बढ़ाने के लिए नहीं, उसको कैसे नीचे लाया जाए ये सोचती है। अमित शाह ने अभी दौरा किया था, ये भाषण दिया, लखनऊ में गए थे जी। वहाँ पे उन्होंने लगातार ही सीएम योगी आदित्यनाथ के उसमें तारीफों के पुल बांधे। जी, आप सीधे तौर पे समझिए कि एक अपराधी आदमी दूसरे अपराधी की तो तारीफ ही करेगा, वो यूँ तो है नहीं कि उसकी नाकामियाँ निकालेगा। हम तो जब मानते कि भाई उन्होंने सही बात की है कि अगर वो एक आध योगी जी की कमियाँ भी बताते। ऐसा तो है नहीं कि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं कि सारे ही उन्होंने काम अच्छे ही करे हैं, कुछ तो गलत किया होगा, एक आध तो गिनाते। तो ये लोग क्या हैं, अमित शाह जी क्या हैं, सभी को पता है, तड़ी पार हैं, सब पूरा देश जानता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर मुकदमे चल रहे थे, पूरा देश जानता है। सदन में खड़े होकर रोते हैं, पूरा देश जानता है। आज ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हिंदू और मुस्लिम के झांसे में आकर आपको वोट दे देगी, तो ये आपकी एक गलतफहमी है। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर, इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई वो धर्मों के नाम पे कभी लड़ाई नहीं करता। वो तो आपने लड़ाया, और अंग्रेज भी जो हैं वो एक बार सफल हो पाए थे, दोबारा अब वो अगर आ जाएंगे देश पे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज आपने एक बार कोशिश करके सत्ता बना ली, अब आप दोबारा सत्ता नहीं हथिया सकते। लगातार बिहार में भी बीजेपी नेताओं का कहना है, अभी भी हाल फिलहाल 2 दिन पहले की घटना कहा कि जो बॉर्डर पर किसान है वो असली किसान नहीं है, असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं। हाँ, असली किसान, अरे असली किसान किसको मानते हैं? हेमा मालिनी को मानते हैं, जो मुंबई से आती हैं इलेक्शंस के टाइम पे और फसल काट के दिखाती हैं। बताइए ना आप मुझे, हैं? और इस देश के अंदर पत्रकार बंधु जो हैं वो हमारे हेमा मालिनी की जो अभी वो जो गया है फेस्टिवल, उसकी फ़ोटो दिखाते हैं, 10 फ़ोटो। किसान की आपके पास एक फ़ोटो नहीं है। पूरे दिन आप सोशल मीडिया से लेकर तमाम नेटवर्किंग साइट जो हैं, जो देश के नेशनल चैनल हैं, जो अंबानी साहब के चैनल, जो अडानी साहब के चैनल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा के चैनल हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं सरकार की वाहवाही के पुलिंदे। सुधीर चौधरी जो कि एक तिहाड़ी पत्रकार है, वो सरकार की वाहवाही दिखाता है, वो ये नहीं दिखाता किसान बैठा हुआ है। भैया, APMC एक्ट के तहत 2006 में बिहार में मंडियां बंद कर दी गई, यहाँ का किसान परेशान है, पूरे देश का किसान परेशान है। आज देश का किसान पूरी तरीके से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर है, लेकिन हमारे देश की सरकार नहीं सुन रही। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से आप वाकिफ़ हैं कि क्या बयान दिया उन्होंने? बताइए क्या बयान दिया उन्होंने? जी, लगातार कहा कि पेट्रोल और डीजल की दाम जो है नहीं बढ़ रहे, तो पेट्रोल चीज़ें पर भरवाना बंद कर दीजिए। अब ये कह रहे हैं पेट्रोल भरवाना बंद कर दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, जो हमारे भाई हैं, एक भाई मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि एक बार वो आगे आएँ,
जो जोमेटो और स्विगी में काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आएँ एक बार और इधर आके अपना चेहरा दिखाएं। भाई ये भाई हैं, ये जो स्विगी में काम करते हैं, अभी देख रहे हैं एकदम डिलीवरी कर रहे थे लेकिन फिर भी रुक गए। स्विगी में काम करते हैं भाई। अब आप एक बात मुझे बताइए, अगर ये 100 रुपये लीटर, 120 रुपये लीटर पेट्रोल भराएंगे, क्या दाम है भाई पेट्रोल का? 113 रुपये हुआ है। 113 रुपये पेट्रोल का दाम है भैया। 113 रुपये लीटर अगर ये पेट्रोल भरवाएंगे तो आप एक डिलीवरी पे आपको कितना पैसा बचता है? एक डिलीवरी पे 2-3 रुपये बचता है। एक डिलीवरी पे 3 रुपये बचते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, ये तो पेट्रोल का पैसा भी नहीं निकाल पा रहे होंगे अभी, मेरे ख्याल से निकल रहा है आपका पेट्रोल का पैसा? कोई रोजगार का साधन इस देश में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी में आके इनको काम करना पड़ रहा है कि घर को सिर्फ 4 रोटी मिल जाए। ये इससे ऊपर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आप पढ़े लिखे हैं? हाँ, कितने पढ़े लिखे हैं? 10 क्लास। देखिए, पढ़े लिखे होने के बावजूद इस देश में रोजगार नहीं है। अब बताइए आपका कहाँ गया रोजगार का सिस्टम? मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का आप वादा कर रहे थे, तो आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप काम करते हैं? क्या करते हैं आप? लेबर मजदूर वाला काम करते हैं। देखिए कितने रुपए मजदूरी मिलती है? 200। बताइए, 200 रुपये में इस देश का युवा मजदूरी करता है। ये हाल है इस देश का। ऐसे आप डेवलप कराएंगे? आप तो कहते हैं कि मजदूरों को बेहतर बनाएंगे। 200 रुपये मैं देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को, क्या 200 रुपये में घर चलता है? 113 रुपये पेट्रोल जो आज यहाँ पर हो चुका है, पेट्रोल का दाम, पेट्रोल भरवा रहे हैं, घर कैसे चलाएंगे अपना? बताइए आप मुझे। आप आज के समय में इतनी सारी समस्या हैं लोगों के पास में कि हर एक आदमी परेशान है। इधर आइए आप। आपका घर का, परिवार का खर्चा चलता है आराम से? जी नहीं सर। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 9,000 रुपया। 9,000 रुपये। कितने से कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं आप? ड्यूटी तो 24 घंटा। 24 घंटे की ड्यूटी में आप ये समझिए 9,000 रुपये मिलते हैं। मजदूरी करने पे 200 रुपये, 24 घंटे ड्यूटी पे 9,000 रुपये, 113 रुपये के पेट्रोल पर, 113 रुपये के पेट्रोल पे माह से 2 से 3 रुपये एक डिलीवरी पे बचते हैं। तो इस देश के अंदर बेरोजगारी का ये माहौल है कि लोगों के पास और कोई व्यवसाय नहीं है और कोई काम नहीं है आपके पास, तभी 200 रुपये की मजदूरी करते हैं ना। हाँ, तो ये देखिए, अगर और कोई काम मिले तो आप करेंगे? अमित शाह जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 7वें नंबर से बेरोजगारी का स्तर उठ के दूसरे नंबर पे आ गया। अब तो ये लोग अमेरिका से तो पकड़ के नहीं लाया मैंने, ये सभी लोग अपने आप रुके हैं यहाँ पर, और रुके हैं तभी इनसे बातचीत की गई है। अभी देखिए और भी लोग वहाँ गाड़ी से रुके हैं, उतर के रुके हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुक रहे हैं और लोग परेशान हैं भैया, यहाँ परेशान हैं। आपकी वित्त मंत्री कहती हैं कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, लहसुन प्याज के दाम बढ़ने पर। आपके तमाम नेताओं के पास सिर्फ ऊट पटांग लॉजिक है, आपके पास कोई लॉजिकल बात नहीं है, जिसके कारण आपने आज इस देश को बर्बाद कर रखा है। कितने मिनट? 7 मिनट 8 मिनट।